सेवक अंतःपुर की ओर जाना होगा। जाकर के सीता की माता से हमारा संदेश कहना कि राजकुमारी सीता को सखियों के सहित रंगवनी पर लाया जाए। सिय शोभा जय हो नहीं जाई बखानी, सिय शोभा नहीं जाई बखानी, सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, सिय शोभा नहीं जाई बखानी, रंग भूमि जब सिय पागुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी, सिय शोभा नहीं जाई बखानी, सिय शोभा नहीं जाई बखानी, सिय शोभा नहीं जाई बखानी। जिस समय जानकी जी रंगशाला में प्रवेश करती हैं, राजाओं ने जानकी जी को देखा तो जनक जी महाराज ने अपने बंदियों को बुलाया और स्वयंवर की धनुष भंग की प्रक्रिया यहां से प्रारंभ होती है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चलिया, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरताज का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हाथ ताला, उदू की जान पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो, फतेह इकबाल लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो, महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हमारी मिथिला के श्रेष्ठ वंदी जन हमारे प्रण को राज समाज में पुनः प्रसारित करना होगा। वंदी जन देखें कौन वीर वो होता जो आज यजन करवाता, भुजा चारु की सुआ बनाकर अजगो हव्य बनाता, यज्ञ स्थल में उसी पुरुष के मस्तक पर जय टीका अर्पित होगी, उसी वीर को शुल्क वीर्या सीता। हमारे प्रण को पुनः राज समाज में प्रसारित महफिल प्रांगण में उपस्थित वीरों नेपालो, हमारे महाराज का आदेश है, हमारे प्रण की घोषणा एक बार पुनः की जाए। कारण कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारे प्रण को समझ न पाया हो, इसलिए हमारे प्रण की पूर्ति नहीं हो रही। जो बंदियों के द्वारा प्रण की घोषणा की जा रही है, आप सभी लोग अपने कानों को खोलें और सुने। समाप्त हो गया। इन वीरों का
बल और पराक्रम, देश देशांतर के महिपाल, ये सभी हमारे प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। वंदीजनों के द्वारा पुनः प्रण की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक करके उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन ये धनुष नहीं उठा। एक दूसरा दृश्य मैंने देखा। सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ उठे और धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया, लेकिन पराभव की प्राप्ति हुई, या धनुष नहीं उठा। अब ये तीसरा दृश्य, मैं देख रहा हूं। अब कोई भी वीर इस धनुष की ओर आने का साहस नहीं कर रहा है। इन्हें ये विश्वास हो गया कि अब धनुष नहीं उठेगा। इन्हें उठाने, चढ़ाने और तोड़ने का यह कार्य करना व्यर्थ है, ऐसा मानकर ये सभी श्रीहत हो गए। सभी ने अपने हृदय से हार मान ली, हृदय से हार। यज्ञ सभा मंडप में उपस्थित होने वाले नृपालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई, लेकिन मनुष्य ने कभी भी हार नहीं स्वीकार की। और आज मैं देख रहा, क्या ये वही मनुष्य हैं? क्या ये वही मनुष्य हैं जिन्होंने सिंधु का पान कर लिया, अंजुलि बांधकर सिंधु का पान, बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर डाला, रेत बना डाला, और आज श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाज। अरे जब कोई धनुष की ओर आता नहीं तो फिर कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा? इनके ना टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी बेटी का क्या होगा? हमने तो ये स्वप्न में भी नहीं विचारा। यह स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा, और जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। परंतु आज वही हुआ जिसकी मैंने कभी भी कल्पना न की। दीप के भूपति नाना आए सुनी, हम जो पंठाना। विचार कर रहे होगे, जानता हूं, विचार कर रहे होगे कि जनक के प्रण को सुनकर क्या साधारण कोट के वीर आए? साधारण कोट के वीर नहीं आए। सी स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक टेका, पर शंभु सरासन का नटारा। हारे सकल वीर बरियारा, साधारण कोट के वीर नहीं आए। देव तनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। त्रैलोक के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये मानव का स्वरूप बनाकर आए। क्या कोई त्रैलोक में ऐसा वीर नहीं आया? कोई ऐसा वीर नहीं आया जो ये धनुष तोड़ देता?
अरे हमारे प्रण की पूर्ति कर देता, मेरी जानकी का वर्ण कर लेता। एक नहीं, तीन तीन लाभ हमने सुनिश्चित किए थे। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? धनुष तोड़ने वाले को तीन लाभ, तीन विशेषताएं। एक बार फिर सुनो। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमैनी। सीता ऐसी शक्ति संपन्ना, शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या, सीता के समान कन्या इस विश्व में नहीं है। यह धनुष तोड़ने वाले को पहले लाभ किया। द्वितीय लाभ विजय बड़ी अर्थात त्रैलोक्य की विजय। तृतीय लाभ कीर्ति अति कमनीय सुंदर यश कीर्ति प्राप्त होती उस वीर को। परंतु मुझे तो ऐसा लगने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी। पावनी हार विरंचि जन रचऊ न धनु दमनी। ये तीन तीन लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंचि ब्रह्मा ने ही नहीं रचा। अरे कोई तो हमें बतलाए, कहिए कोई तो बतलाए। कहू काहि अभु लाभ न भावा, काहु ना शंकर चाप चढ़ावा। तोड़ना चढ़ाना तो बहुत दूर, कोई इन्हें तिल भर भी पृथ्वी के ऊपर ना उठा सका। तिल भर या वही धनुष है, यह वही धनुष है जिसको हमारी पंचवर्षीय बालिका ने बाम कर से पुष्प की भांट उठा दिया था। यह वही धनुष है। आज इसकी समता करने वाला वीर इस भूतल पर नहीं है। इसकी समता करने वाला क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर, इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता परिणय करने आए थे? क्या यही वीरत्व है? अरे धिक्कार है ऐसे वीरत्व पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई भटमानी माखे नहीं, हमें कहकर ना सुनावे। मैं मौखिक वीरता, मौखिक सुनना नहीं चाहता। अभी समय है, यदि कोई अपने को वीर मानता हो तो उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित कर दे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बाध्य हो गया। अब जन को माखे भटमानी, ये वीर विहीन मही में जानी। विश्वास हो गया हमें, वीरों से विहीन हो गई है वसुंधरा। कोई वीर नहीं रहा, शक्ति का इतना बड़ा ह्रास, वीरों की इतनी बड़ी अवनति, वीरता का पराभव, महान शोक, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता तो ये प्रण कभी न करता।
मैंने तो कभी स्वप्न में भी कल्पना न की थी कि यह दिन भी हमें देखने को मिलेगा। आए यह द्वीप द्वीप के भूपति, सुनकर सीता ब्याह कहानी, देवी और दानव भी आए, विपुल वीर की बना निशानी, किंतु नहीं धनु अब तक टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ है, जिससे लगता विधि है रूठा, या कहें हमारा भाग्य है फूटा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय श्री जनक जी महाराज का। कैसी भूल हो गई विधाता से, कैसी भूल। वीर प्रसूनी आज धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई। अरे विश्व रचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है आज धरा में वीर। अरे हो गई यह वसुधा निर्वीर, नहीं है आज धरा में वीर, कोई वीर नहीं रहा। यह वसुंधरा आज वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे लाल को नहीं जन्मा जो आयुध का खंडन कर देता। अरे जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा बना देता। ये देश वीरों के लिए प्रसिद्ध क्या हो गया। नहीं है आज धरा में वीर, हो रही सीता आज अधीर। भरे हैं इन नयनों में नीर, अब कौन बंधावे धीर। नहीं है आज धरा में वीर। हाँ, सीता अधीर होकर रो पड़ी। जानकी को यह विश्वास हो गया कि धनुष नहीं टूटेगा, और जब धनुष नहीं टूटेगा तो हमें सारा जीवन पिता के गृह में कुंवारी रहकर ही बिताना पड़ेगा। जो बेटी सारा जीवन पिता के गृह में रहकर बिताने के लिए विवश हो, उससे बढ़कर हतभागी कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। क्या करें बेटी, विधाता के लिखे लेख को कोई मेट नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे हुए लेख को मेट दे। बेटा, विधि का लिखा को मेट निहारा। ऐसी अनेक नियतन किए, पर कर्म की रेख मिटा ना सके। रंग भूमि
अनेकन वीर लगे, धन कोटिन भूप हिला न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार पे डोली सजा ना सके। विधि रूठ विधाता गया हमसे, हम मांग सिया की भरा न सके। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था हार्दिक हर्ष हमें, वो सुख सब मेरा लूट गया। और ये पैज किया पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। अरे वीरों तुमको दोष नहीं है, भाग्य हमारा फूट गया। आज सीता को देखकर, अरे इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा है, करुणा को भी करुणा आए बिना नहीं रहती, धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा है। ये तो राख के ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है। जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई। हाय सीते, ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं, और विधिना के सकल गुण अब नजर आते नहीं। इससे हमें संदेह है, आज तुम कुंवारी रही, ये शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं। और क्या करूं, जाऊं कहाँ, कुछ समझ आता नहीं। ये देख कर सीता दशा अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता, ये तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में बेटी के हाथ पीले करवाने का अवसर तूने ना लिखा था, यदि कन्यादान करने का अवसर मेरे भाग्य में तूने ना लिखा था,
तो फिर इस अभागे को ये बेटी क्यों दी? अरे ये दिन दिखाने से पहले तू इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता। अरे ये धरा धस जाती और जनक इसमें समा जाता। सारा जीवन इन नेत्रों से मैं तुम्हें रोते तड़पते नहीं देख सकता। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे उर की भावना। इन वीरों की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है, ये देश देशांतर के वीर पधारे हैं, ये हैं पधारे वीर, लेकिन नाम के ही वीर हैं। है कहाते सुभट भट कर में लिए शमशीर हैं, पर जानते पीड़ा नहीं मेरे हृदय के ठेस की। आज ये कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की। आज ये कुंभला गई है लाडली मिथिलेश की। जोड़ने चाहिए। ऐसा लग रहा है सिंह ही बिलो की धीरता भागी, यद्यपि रहे कहावत परम विरागी। ये पुत्री के प्रति स्नेह, पुत्री के प्रति ममत्व जनक जी महाराज का बहुत द्रवित हो रहा है और दिख भी रहा है। हमारे आशीष भैया श्री आशीष जी चतुर्वेदी, परिचय देना तो सूर्य को दीपक दिखाना है। वास्तव में जब जनक का चुनाव करने का समय आता है, हम सभी लोग बैठे थे, अंकित भैया, विपिन भैया, सब लोग बैठे थे, तो किसको बनाया जाए? यद्यपि इनको 3 वर्ष आते आते हो गए हैं, सोचना पड़ता है कोई दूसरा मिल जाए, लेकिन कोई दिखा नहीं, तो हमारे आशीष भैया ही दिखेगा। माँ कनासी देवी रामलीला समित पवई पुनः 51 पत्र मुद्राएं श्री जनक जी के श्री चरण कमलों में समर्पित हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है कहाते वीर। कैसे वीर? कैसे वीर? जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो वीर कैसे? ये हैं बड़े बलवान बैठे, त्यागते ना धाम है, और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या काम है? संभावित कहाँ अपजस लाभ। प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को यदि अपयश की प्राप्ति हो जाए तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, करोड़ों बार मरने के समान संभावित कहा अपजस लाभु तो मरण कोटि सम दारुण दाहु। आज यश में अयस तो भी अनर्थ महा। ये वेदना विशाल कहो कहो किसको सुनाऊं मैं? तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का तो कुल में कलंक निमिराज के लगाऊं मैं। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में तो जीवित अधर्मी महापातकी कहूं मैं। मेरे जान भाग्य में
न सिया के सिंदूर बिंदु, अब कौन सा उपाय करूं। कहा अब इस जनक के जीवन की आवश्यकता नहीं रही। इस अरण्य रोदन से क्या लाभ। मुझे तो यह सारा संसार अब अरण्यवत प्रतीत हो रहा है। घनी अंधेरी रात मिले, घनी अंधेरी रात मिले, ये जगमग नहीं सुहाती। पांव फटने के पहले पहले फटे हमारी छाती। किसकी आड़ गहूं, किसकी आड़ गहूं, मैं अपने मुख को कहां छुपाऊं। कौन पोंछ देगा मेरे आंसू, पीड़ा किसे सुनाऊं। ये वीर कहाने वाले जाने किस बल पर थे ऐठे। आज ना अजगो अजमा पाए, बहू बने सब बैठे। देश देशांतर के महिपाल उपस्थित हुए। अरे इन महिपालों के मुख पर तो विधाता ने कालिमा पोती। इनकी धमनियों में बहने वाला रक्त आज पानी हो गया। इनकी शक्ति नीलाम हो गई। अरे हमने तो सुना था ये वीर जननी है धरा, वीरों को जन्म देने वाली है यह वसुधा। कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा। परंतु जब दृष्टि गई, सब सिंह हुए नख दर्द ही, यह सृष्टि श्रृंगालों की ही है। जाना ये वीर विहीन धरा, इन दुर्बल दिग्पालों की है। दिग्पालन की महिपालन की महिमा मर जात गई सब ठाड़ भय धनु तोरन को। लजियाए लता लजवंती छोए, काहू नवायो न काहू चढ़ायो न, काहू उठायो न आंगुर द्वय। स्वार्थ भयो परमारथ सब, ये आए बनवीर, चले बनता है। मुझसे भूल हो गई भारी। योग भ्रष्ट हो गया हमारा, भ्रष्ट साधना सारी। मुझसे भूल हो गई। त्रिभुवन जय का पदक, त्रिभुवन जय का पदक जीतने वाला ठाकुर पैदा कर न सकी ठकुराइन है। सप्तदीप नौखंड हरा के ये बैठे हैं धनुधारी। मुझसे भूल हो गई भारी। मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण। कोई नहीं कह सकता कि राजा जनक ने हमें व्यक्तिगत निमंत्रण दिया है। मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण। अतः नृपालो जा सकते हो बिना नियंत्रण। सुमति सूचना करो प्रसारित, ये सभा समाप्त हमारी। मुझसे भूल हो गई। जनक जी के वचनों को सारे नगर के नर नारियों ने सुना, और जब सुना सभी बहुत दुखी हो गए। सभा में उपस्थित श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी ने जब इन वचनों को सुना तो राम जी तो शांत बैठे रहे, पर लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। और लक्ष्मण जी जनक जी के वचनों को सुन करके लक्ष्मण
लक्ष्मण जी की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई, ओंठ कुछ कहने के लिए फड़कने लगे। और कैसे फड़कते हैं हमारे व्यास जी के द्वारा आप लोग श्रवण करें। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। माँ के लखन कुटिल भई भो, रदपट फरकत नयन रिसो है। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल शिरू, बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना सभी लोगों ने राजा जनक की वाणी को। राजा जनक कह रहे अब जन को माखय बटमानी, वीर विहीन मही में जानी। तजहुआस निज निज ग्रह जाहू, लिखा नबिज वैदेह हुआ। सीता का विवाह विधाता के द्वारा लिखा नहीं गया और इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे राजा जनक, तुम कहते हो सीता का विवाह विधाता के द्वारा लिखा नहीं गया। अगर सीता का विवाह विधाता के द्वारा लिखा नहीं गया तो फिर माता अंबा के द्वारा सीता को वरदान क्यों दे दिया गया कि सुन से सत्य आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा तुझी साचा, असोवर मिली जाय मन राजा। सीता तुम्हें वर वही मिलेगा जिसकी रचना तुमने मन में की होगी। और राजा जनक कहते सीता का विवाह विधाता के द्वारा लिखा नहीं गया। अरे राजा जनक, तुम क्या माता अम्मा से ज्यादा भविष्यवक्ता हो क्या? और कहते हो इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया। अगर तुम्हारे प्रण की पूर्ति नहीं हुई, ये अजगौ दो खंडों में परिवर्तित नहीं हुआ, तो इसमें गलती राजाओं वीरों की नहीं है, इसमें गलती केवल वीरों की है। अरे राजा जनक, जिस समय तुम्हारे प्रण की घोषणा बंदियों के द्वारा सभा में सुनाई गई थी, क्या वीरों को सुनाई गई थी? क्या किसे सुनाई गई थी? राजा जनक के बंदियों ने कहा था, बोले बंदी बचन बड़ सुनऊ सकल महिपाल। प्रण सुनाया था राजाओं के लिए, प्रण सुनाया था नेपालों के लिए, प्रण सुनाया था महिपालों के लिए, और अपमान कर रहे हो वीरों का। ये दोहरा मामला ठीक नहीं है राजा जनक। तुमने तो ऐसा ही नियम लगा दिया जैसे किसी छात्र को परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने का अवसर न दिया जाए और उसे अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र पहले पकड़ा दिया जाए। अगर तुम्हें एक बार जोरदार तालियों से लखनलाल जी के हौसले बिल्कुल आसमान में होने चाहिए। अगर तुम्हें अनुत्तीर्ण करना था तो परीक्षा देने का अवसर देते, यदि उसमें उत्तीर्ण न होते तब ये कहने के अधिकारी थे किस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे राजा जनक, जिस दिन इस पृथ्वी पर, इस वसुंधरा पर इन वीरों का जन्म लेना, इन वीरों का पैदा होना बंद हो जाएगा, उस दिन इस धरती पर विदेशी साम्राज्य हो जाएगा। और जिस दिन इस धरती पर विदेशी साम्राज्य हो जाएगा, उस दिन राजा जनक तुम्हारे हाथों पर हथकड़ियां और पैरों पर बेड़ियां पड़ जाएंगी और पड़े होगे किसी कारागार पर, तब कहोगे वीर नहीं रह गया कोई। अरे राजा जनक, ये तो वो धरती है, ये तो वो वसुंधरा है जिसकी सेवा के लिए, जिसकी स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक दिन में न जाने कितने वीर जन्म लेते हैं और एक दिन में ही न जाने कितने वीर अपने प्राणों का त्याग कर दिया करते हैं केवल भारत मां की
सेवा के लिए यदि वीर न होंगे इस धरती पर, यदि वीर न होंगे इस धरती पर, तो इस धरती माँ का क्या होगा? फिर परदेसी राजा यदि कोई राज करेगा तो इस भारत माँ का क्या होगा? यदि छोटे छोटे नदी और नाले यदि पापियों के पापों को धोएंगे तो उस गंगा माँ का क्या होगा? फिर परदेसी राजा यदि कोई राज करेगा तो इस भारत माँ का क्या होगा? उठो स्वामी, उठो अग्रज, आप इस सभा में उपस्थित हैं और आपकी उपस्थिति में राजा जनक कह रहे कोई वीर नहीं रह गया। उठो स्वामी, उठो अग्रज, सुनकर जनक की कातरवाणी, क्योंकि अभी रघुवंशियों का मरा नहीं है पानी, चौर राउर अनुशासन पाओ, कंदो कयूं भांड उठाओ, मिल जाए ये संकेत तुम्हारा, जाने कैसे क्या कर दूं मैं, हर ज्वाला को राख जला दूं, सवना लंगार बनूं, कहेगा यहाँ जौन वीर नहीं है उसी के देश में पर्च बन जाऊंगा, पलक पाई धरती से कच्छप द्वारा शेष भार भूको हटाऊं मैं, रहे न राजा तो कायर खे, कौन मोइरक भंस की पताका कब फहराऊं मैं, राम जी दूल्हा बने, दुल्हन बने जाल की जल्ली, वीरों में शिरोमणि लखन लाल कहलाऊंगा, तोरऊ छत्रक दंड जीवी तो प्रताप बल्लाथ, जो ना करो पर शपथ तो कर न धरो। जोरदार तालियां होनी चाहिए। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले, से नहीं रघुपति लखन निवारे। भैया लक्ष्मण, मैं जानता हूं तुम वीर हो, बहुत बड़े वीर हो। तात, मैं तुम्हारी वीरता से अपरिचित नहीं बल्कि भली भांति सुपरिचित हूं। लेकिन भैया, हम और तुम गुरुदेव भगवान के साथ इस मिथिला प्रांगण में आए हैं, और जब तक गुरुदेव भगवान के द्वारा कोई ऐसा आदेश ना प्राप्त हो कि धनुष तोड़ना है, तब तक हम दोनों में से किसी के द्वारा ये धनुष नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि समय की प्रतीक्षा करो और शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ लक्ष्मण भैया, शांत हो जाओ भैया, या तजो क्रोध को क्रोध में इस समय बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को क्रोध में इस समय बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया। सैन को जान कर सैन करना नहीं, सैन को जान कर सैन करना नहीं, शांत रहना जरा बोलना ही नहीं, बैठे गुरु जन पिता तुल्य मिथिलेश है, बैठे गुरु पिता तुल्य मिथिलेश है, सामने इनके मुख खोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को क्रोध में इस समय बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं,
जाओ भैया तजो क्रोध को, क्रोध में इस समय बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया। लाल, जब मेरी दृष्टि इस मिथिला समाज की ओर जाती है तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ के सभी नर नारी कितने दुखी हो रहे हैं, और अभी अभी श्री जनक जी के नेत्र कितने अश्रुपूरित हो रहे थे। देखो ना भैया, माँ सुनैना, माँ सुनैना, सुनैना किसी के वतन मिथिलावासी सभी हैं, दुखारी ललम ना रहेगी कुंवारी कुंवर जानकी, ना रहेगी कुंवारी कुंवर जानकी, जानकी जानकी है पिया ललम, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को, क्रोध में इस समय बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को, क्रोध में इस समय बोलना ही नहीं, क्रोध में इस समय बोलना ही नहीं, क्रोध में इस समय बोलना ही नहीं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। इधर महाराज श्री विश्वामित्र जी ने देखा कि सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक धनुष का खंडन नहीं हुआ। उन्होंने समय का विचार किया, और जो व्यक्ति समय का विचार करता है वही एक निश्चय स्थान को प्राप्त कर पाता है। पूज्य विश्वामित्र। प्रिय राम, निज भ्रात को तुमने निज अनुशासन के माध्यम से बिठाने का क्रम बनाया, लेकिन अब तुम्हारे बैठने का समय नहीं है। उठो राम, भंजो भव चापो, मेटो तात जनक प्रताप। राजा जनक के संताप को दूर करने के लिए धनुष को दो भागों में विभाजित करके राजा जनक की समस्या के समाधान बन जाओ। मेरी बेटी उठो हे राम रघुनंदन, सभी की आस तुम पर है। जनक की योग निष्ठा का बदा विश्वास तुम पर है। लखन की वीर बाणी को तुम्हें ही जा निभाना है, कृपाली के कठिन धन को तुम्हें ही जा चढ़ाना है। करो कुछ कार्य रघुनंदन, बजे मिथिला में शहनाई, खुशी हो मिथिला का जनमानस, हो राजा जनक के घर पहुनाई। इन समस्या का समाधान बन करके प्रस्तुत हो जाओ मेरी बेटी। राजा जनक की समस्या के समाधान मरो बेटी। सुनि गुरु वचन चरण सिरनावा, हरस विषाद न कछ उर आवा। ठाड़ भये उठ सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृगराज लजाए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे सरोज सब हर्षे लोचन ढंग। राजाओं की आशा मलिन हो गई। सभी लोग अपनी अपनी भावना से भगवान श्री राम के प्रति सोचने लगे। मैया जानकी भी सोचती हैं, सुनैना जी भी सोचती हैं कैसे धनुष टूटेगा। माता जानकी ने श्री राम जी को देखा, और चूंकि बड़े बड़े राजा धनुष को उठा नहीं पा रहे थे, तो श्री राम जी के स्वरूप को याद किया, और इनके रूप को देख करके धनुष के प्रति उनकी संवेदना
होने लगी और श्री राम जी को के प्रति उनके विचार आने लगे। माता जानकी अकुलाहट में आ गई और धनुष के प्रति अपने शब्दों का प्रयोग करने लगी। तब राम ही विलो की वैदेही सब है हृदय विनवती जीते ही। यह दृश्य आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, आप लोग देखें और सुने। जानकी जी के रूप में हम जिन्हें देख रहे हैं, हमारे विशाल जी जो कि जनपद मैनपुरी से हमारे बीच में पधारे हुए हैं। आप लोग एकाग्र चित्त होकर के जानकी जी के अभिनय को देखें और सुने। हे गणपति गणेश, जन्म से ही मैंने आपकी पूजा अर्चना एवं आराधना की है, और हे मेरे आराध्य, क्या यही मेरी पूजा का फल? पिताजी के द्वारा किया गया प्रण क्या वो पूर्ण नहीं होगा? माता गौरा की वाणी मिथ्या हो जाएगी? कल जब मैंने फुलवारी में मैया को अपने करों से माला अर्पण की तो उन्होंने कहा कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजिए मन कामना तुम्हारी। हे माँ, आज परीक्षा की घड़ी है और आपको ही वो पूर्ण करना है। हे गणपति गणेश, गणनायक बर दायक देवा, आज लगे कीन्यू तुआ सेवा। आज तक मैंने आपकी ही सेवा की है मेरे प्रभु, और मेरी सेवा का मुझे फल अच्छा ही देना। हे आराध्य, बार बार बिन सुन मोरी, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रही हूँ, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें आराध्य। करघु चाप गरुता अति तोरी, आप केवल इसकी गरुता को कम करें, जिससे कि श्री रघुनाथ जी जिस समय इसका खंडन करने जाएं तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट ना हो। हे भगवान, करघु सफल आपन शिवकाई, करगी तिहरघु चाप गरु गाई। केवल इसकी गणता को कम करना है। हे गणपति गणेश, हे गणपति आज सुफल कर दो, हे गणपति आज सुफल कर दो, मेरी सब दिन की सेवा को। हे महादेव हो कर प्रसन्न, हरिये धनवा की करुता को, हरिये धनवा की करुता को। हे गणपति आज सुफल कर दो।
कर रही हूँ, क्योंकि माँ मैया तेरे चरणों की, गौरा तेरे चरणों की रज धूल जो मिला जाए, मैया तेरे चरणों की, गौरा तेरे चरणों की रज धूल जो मिला जाए, मैया तेरे चरणों की। और आप हैं राकेश साहू जी, उनकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं मां जानकी के लिए, और प्यारे लाल जी उनकी ओर से 100 पुष्पमुद्राएं मां जानकी को भेंट हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मां अंतिम प्रार्थना, नजरों से गिरा नाना देवी मां, चाहे लाख सजा देना नजरों से
जय हो। का बरसा सब कृषि सुखाने का बरसा सब कृषि सुखाने समय चुके पुण्य का पछताने गुरही प्रणाम मन ही मन की धा लक्ष्मण रामा रामा लक्ष्मण रामा आप जो सिया हो अतिला उठाए तलवीना लक्ष्मण रामा जो सिया हो के उतामिन जिन जब लयहु पुनि धनु नभ मंडल सम भयहु ए चढ़ावत खैचत गाढ़े आव नर धारे सब ठाड़े ए छल मंदिर राम धन तोरा भय भुवन धुनि घोर कठोर भल भुवन घोर कठोर रौरवी बाज तज बालक चले चितरे गल डोल मई फूल पूरम कल मले सुर सुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार ही गोविंद खंड राम तुलसी जयति बचन उचारही शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल धूल दो गगन समान चढ़ा जो पदमई मुँह बस प्रभु दो चाप खंड मही डारे देखी लोग सब भय सुखारे और सतानंद तब आए सुदीन्हा सीता गवन राम पाकीन्हा। सीता की सखियों, सीता को रंगवन के अंतर्गत जयमाल सहित प्रस्तुत किया जाए। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिरावो जयमाला सिया पहिरावो जयमाला। कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला। यहाँ पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला सिया पहिरावो जयमाला। यहाँ पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला पहनावो जयमाला। आ जाई समीप राम छब देखी रही जनु कुंवर चित अब देखी रही जनु कुंवर चित जब देखी रही जनु कुंवर चित जब देखी। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिरावो जयमाला सिया पहिरावो जयमाला। चतुर सखी लक कहा बुझाई पहिरावहु जयमाल सुहारी। सुनत जुगल कर माल बुझाई बस पहिराय जाई सोहत जन जुग जन शीस
सभी देत जय माला काम छवियो लोक सहेली जय माल राम उर्मेली रघुवर जय माल देख देव पर से सुमल सकुचे सकल भुवाल जन विलोक रवि कुमत कर। जितने लोग बैठे हैं सब लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। राम जी का विवाह हुआ है, टूटत ही धनु भयउ विवाह, बजे जोरदार ताली। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए माता जानकी की जय हो। बहुत सुंदर। आरती करत जनक करी जोरे बड़े भाग्य आए प्रभु मोरे। बहुत सुंदर। श्री महाराज जनक जी इस समय वर और कन्या की मंगलमय आरती कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः जयकारा घोष करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।